बच्चों कल हमने सरल जो यौगिक हैं उनके रासायनिक सूत्र किस प्रकार से बनाए जाते हैं उसके बारे में अध्ययन किया। आज बहुपरमाणुक आयन वाले यौगिक जो हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे इनके दिखाया गया सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट जब दिया गया है तो पहले लिखेंगे अपन सोडियम नाइट्रेट। अब इसके अंदर सबसे पहले धातु को लेफ्ट साइड के अंदर लिखते हैं और अधातु जो है उसको राइट हैंड साइड के अंदर लिखते हैं। अब इनके प्रतीक लिख देंगे। सोडियम का होता है Na और नाइट्रेट का होता है NO3। अब संयोजकता लिखते हैं इनके ऊपर। सोडियम की होती है +1 और नाइट्रेट की होती है -1। अब इनकी संयोजकताओं को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। इसकी संयोजकता इसके नीचे आ जाएगी और इसकी संयोजकता इसके नीचे आ जाएगी। अब इसको अपन लिख देते हैं Na के पास में ये संयोजकता आएगी नाइट्रेट की -1। पहले एक की +1 है, दूसरे की -1, दोनों बराबर इसलिए कैंसिल हो जाएंगी। तो Na और NO3 ये हो गया सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। ये तो एक इनकी परमाणु है, बल्कि ये जो हैं इसमें 2 परमाणु मिलकर के ना यौगिक बनाया गया है। नाइट्रेट जो है इसमें सोडियम इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 परमाणु से मिलकर के ना बना है, इसलिए इसे अपन कहेंगे बहुपरमाणविक आयन वाले जो यौगिक हैं कैसे बनाए जाते हैं। अब इसके बाद में जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड सबसे पहले लिख देंगे, जैसे इनकी दिया गया है कैल्शियम और ऑक्साइड। नाम से इस प्रकार से आता है कि धनायन हमेशा पहले आता है, ऋणायन उसके बाद में आता है। धातु पहले, अधातु उसके बाद में। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इनकी ये कैल्शियम है उसको अपन लिख देंगे। तो कैल्शियम लिख दिया Ca और ऑक्साइड लिख दिया O। अब इनके ऊपर संयोजकता लिख देंगे। तो कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, कैल्शियम की संयोजकता होती है +2, तो इसके ऊपर लिख देंगे +2। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है, तो -2 लिख देंगे अपन, -2। अब इनको चेंज कर देंगे, इसकी संयोजकता इसके नीचे आ जाएगी और इसकी संयोजकता इसके नीचे। चेंज करेंगे तो ये बन गया, दोनों संयोजकता सेम है, इधर +2 है इधर -2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा CaO। ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसे इनकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यदि बनाना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कैल्शियम धातु है, इसको पहले इनकी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लिख देंगे अपन। उसका प्रतीक लिख दिया Ca और हाइड्रोक्साइड लिख दिया OH। संयोजकता लिख देते हैं। कैल्शियम की अभी बड़ी संयोजकता होती है +2 और हाइड्रोक्साइड की होती है -1। इनकी संयोजकता को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इसकी संयोजकता इसके नीचे आ जाएगी, इसकी संयोजकता इसके नीचे आ जाती है। तो ये अपने पास में Ca हो गया और Ca के पास में संयोजकता कितनी आई, -1 लिखने की आवश्यकता नहीं। अब आता है OH, इसलिए OH लिखेंगे। अब ये 2 जो है यहाँ 2 लगाएंगे तो ये केवल H के लग जाएगा, जो गलत हो जाएगा। इसलिए पहले दोनों ये जो यौगिक है OH हाइड्रोक्साइड, इसको पहले कोष्टक में बंद करेंगे और बंद करने के बाद में फिर इसकी संयोजकता यहाँ पर लगाएंगे। तो ये बन गया CaOH का होल ट्वाइस, अन्यथा ये बन जाता CaOH2 बन जाता, जो गलत होता। इसलिए पहले इनकी बहुपरमाणविक जो होता है उसको अपने इनकी कोष्टक में बंद करते हैं। बंद करने के बाद में फिर इनकी संयोजकता जो है उसके कोष्टक के बाहर लिखते हैं। इसी प्रकार से और भी इनकी बहुपरमाणविक जो हैं आयन हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट लेते हैं तो सोडियम लिखेंगे पहले, सोडियम और फिर लिखेंगे कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम धातु है, लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे प्रतीक इसका Na होता है, कार्बोनेट का होता है CO3। अब इनकी संयोजकता लिखेंगे, सोडियम की +1 और कार्बोनेट की होती है -2।
अब इनकी संयोजकता को क्या कर देंगे, चेंज, इसकी संयोजकता इसके नीचे, इसकी संयोजकता इसके नीचे आ जाएगी। तो ये बन गया अपने पास में Na के पास में आ गई 2 और CO3। यहाँ पर यदि एक है संयोजकता तो लिखने की आवश्यकता नहीं, यदि संख्या ज़्यादा होती तो पहले CO3 को कोष्टक के अंदर बंद करते, ये 3 भी कोष्टक के अंदर ही आता, और उसके बाद में कोष्टक के बाहर संख्या लिखते। जैसे मान लो इसको ऐसे लिखते हैं अपन CO3 और ये एक संयोजकता इधर आएगी तो एक लिखेंगे, लेकिन एक लिखने का कोई औचित्य नहीं होता, वही संख्या सेम रिपीट हो रही है। अब अपन इसको ऐसे लिख देंगे, इसलिए Na2CO3, इसको ऐसे न लिख करके ना और ऐसे लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार से अमोनियम सल्फेट का लेते हैं। जैसे मान लो कि ले लिया अमोनियम, जैसे कि दिया गया है अमोनियम सल्फेट, तो पहले लिखेंगे अमोनियम और सल्फेट। अब अमोनियम धनायन है इसलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लिखेंगे NH4 और सल्फेट होता है SO4। अब इनकी संयोजकता लिख देते हैं। तो अमोनियम की संयोजकता तो +1 होती है और सल्फेट की होती है -2 होती है। अब इनकी संयोजकता को चेंज कर देंगे, ये संयोजकता इसके नीचे आ जाएगी, ये संयोजकता इसके यहाँ चली जाएगी। तो NH4 और अब इसकी संयोजकता लिखेंगे तो यहाँ ये 2 आएगी, तो 2 यहाँ लगा देंगे तो ये 42 हो जाएंगे, जो कि रोंग है। इसलिए अपन क्या करेंगे, पहले इसको कोष्टक में बंद करेंगे और कोष्टक में बंद करने के बाद में फिर संयोजकता को लगाएंगे, और ये इतना करने के बाद में फिर ये ऋणायन है इसको लिखेंगे SO4, और अब इसके पास में संयोजकता कितनी आई, 1 है, तो 1 लिखने के लिए वो कोष्टक अभी बताया था कि लगाने की आवश्यकता नहीं, इसलिए सीधा रह जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4। इस प्रकार से अपने इनकी इसको हल कर सकते हैं। तो जितने भी सूत्र हैं इसी प्रकार से बनाए जाते हैं।